आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5th क्लास 10th। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर अर्थात सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप 36 है, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से कितनी 4 मीटर ज्यादा है। तो हमें गार्डन की लेंथ और डायमेंशन फाइंड आउट करना है अर्थात लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो लेंथ को x कंसीडर करेंगे तो उसकी जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी y और x इज इक्वल टू y प्लस 4 हमारे पास इक्वेशन बनी। तो कंसीडर करते हैं लेट द लेंथ ऑफ garden be x meter, clear, and let the width, clear, width of garden be कितना है y meter। ठीक है, now according to the question, now according to the question बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ की 4 ज्यादा है, उससे 4 ज्यादा है। लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ को हमने कितनी मानी थी x इज इक्वल टू विड्थ को कितनी मानी थी y, तो y प्लस 4। ये क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी हमारी फर्स्ट। क्लियर? अगला बोल रहा है कि हाफ पेरीमीटर, कंप्लीट पेरीमीटर कितना होता है 2 into l plus b, क्योंकि दो लेंथ दो ब्रेथ होती है। हाफ पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आधा, तो क्या बचेगा l plus b और बोल कितना रहा है 36। लेंथ हमने कंसीडर की x, b कंसीडर की y इज इक्वल टू 36, इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। क्लियर? तो नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि हाफ पेरीमीटर कंप्लीट पेरीमीटर क्या होता है 2 into l plus b, ये कंप्लीट पेरीमीटर होता है। हाफ पेरीमीटर मतलब इसका भी आधा इज इक्वल टू कितना है 36। क्लियर? कंप्लीट 2 into लेंथ into ब्रेड्थ। क्लियर? दो लेंथ होती है रेक्टेंगल के पास और दो क्या होती है ब्रेड्थ होती है। क्लियर? ये रेक्टेंगल है तो क्या एक लेंथ दो एक ब्रेड्थ, तो 2 into l और 2 into b, 2 कॉमन निकालने पर l plus b, लेकिन इसका भी क्या निकालना है आधा, इसका भी क्या निकालना है आधा, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, हाफ पेरीमीटर निकालना तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा l plus b इज इक्वल टू कितना 36। l कंसीडर किया x, b कंसीडर किया y इज इक्वल टू कितना 36। ये हमारी कौन सी सेकंड इक्वेशन। नाउ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि 3.1 है, अभी तक 3.1 में ग्राफिकल मेथड ही हम यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज अगेन ग्राफिकल मेथड। क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू y प्लस 4, सो पुट करेंगे हम, वैल्यू रखेंगे, इक्वेशंस में वैल्यू रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो डायरेक्टली, y इज इक्वल टू 0। हम जैसे यहां y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। क्लियर? ठीक, अगेन एक बार और रखा हमने, पुट x इज इक्वल टू कितना 4, सॉरी y इज इक्वल टू 4, अगेन हमने y इज इक्वल टू 4 रखा, y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 रखने पर क्या x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8 रखें क्योंकि 4 का डिस्टेंस मैनेज करना है। सो y इज इक्वल टू 8 रखा तो यहाँ पर हो गया 8 प्लस 4, सो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो गया 12, x इज इक्वल टू क्या हो गया 12, y इज इक्वल टू 8 रखा, सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 12। तो एक हमारे पास टेबल आ गया, ये x का कॉलम y का कॉलम, टू वैल्यू सफिशिएंट है, दो वैल्यू भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की कॉलम में y x की प्लेस पर हमारे पास आया 4, जब y की प्लेस पर रखा हमने 0,
और y की प्लेस पर आया 8 जब x की प्लेस पर कितना था 12। ठीक है, x की प्लेस पर कितना था 12। क्लियर, x की प्लेस पर कितना था 12। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, बट x इज इक्वल टू जब जीरो रखा, x इज इक्वल टू क्या रखा जीरो, तो क्या आएगी y की वैल्यू, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, सो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कितना 36। ठीक, अगेन पुट x इज इक्वल टू 36 रखा, x इज इक्वल टू कितना 36, 36 उस साइड में जाके माइनस 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस y इज इक्वल टू 36, सो y इज इक्वल टू 36 माइनस 36, प्लस का 36 उस साइड पे जाके माइनस का 36, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ दो टेबल हमारे बने, क्या, जब x और y, ठीक है, x की प्लेस पर हमने क्या रखा 0, सो y की प्लेस पर क्या आ गया 36, और x की प्लेस पर 36 रखा, सो y की प्लेस पर 0। टू वैल्यूज आर सफिशिएंट। नाउ देखो, हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ 4 मीटर ज्यादा है प्लस उसकी विड्थ से, तो लेंथ इज इक्वल टू y प्लस 4। क्लियर है, और हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 into l plus b is equal to 36 होता है, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2 से 2 कैंसिल, l plus b is equal to 36, x plus y is equal to 36। सेकंड इक्वेशन हमने तीन वैल्यू, दो वैल्यूज उसकी रखी, तो हमें एक टेबल फाइंड आउट हुआ इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और दूसरी वैल्यू हमने रखी इक्वेशन सेकंड के लिए वैल्यू रखी x plus y is equal to 36, तो हमें एक टेबल फाइंड आउट हुआ। अब आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो हमारे पास क्या, x पर 4 y पर 0, x पर 12 y पर 8, और यहाँ x पर 0 y पर 36, x का 36 एंड y का क्या है 0। तो पहला वाला पॉइंट हम देखते हैं, पहला वाला पॉइंट क्या, x पर 4 है ना, x पर क्या है 4, तो ये वाला पॉइंट मिला हमारा, ठीक है, और y पर क्या है 0, सो x पर 4 y पर 0, तो जिसका y0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास मिला क्या 4,0। क्लियर है, दूसरा देखते हैं x पर 12 y पर 8, तो x पर ये 12 और y पर 8, मतलब कौन सा पॉइंट, ये और ये। क्लियर है, ठीक है, x पर क्या 12 और y पर क्या 8, ये वाला पॉइंट मिला। ठीक, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाया, तो दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, ये दोनों को मिलाया, ठीक है, दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिली है स्ट्रेट लाइन, क्या मिली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में किसकी है, ये x इज इक्वल टू y प्लस 4 की स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू y प्लस 4 की स्ट्रेट लाइन। क्लियर, अब x पर 0 y पर 36, तो जिसका x 0 वो पॉजिटिव y पर होगा, जिसका x 0 एंड y पॉजिटिव है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर होगा। क्लियर है, और जिसका x 0 नेगेटिव y पर तो नेगेटिव y पर होगा, तो x 0 y पर 36, तो ये पॉइंट हमें कहां मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा हमें ऊपर यहां। क्लियर है, इसका x 0 y पर कितना है 36, तो ये हो गया हमारा कितना 0,36। क्लियर है, अगला देखा x पर 36 y 0, तो जिसका y 0 वो x एक्सिस पर मिलेगा, तो ये पॉइंट हमें यहां मिलेगा, जिसका y 0 वो x एक्सिस पर मिलेगा 36,0, 36,0। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो वी विल गेट अगेन अ स्ट्रेट लाइन, यहां से मिलाते मिलाते हम आ रहे हैं, ठीक है, तो वी विल गेट अगेन अ स्ट्रेट लाइन, हमें अगेन क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मिलाते मिलाते हमने देखा, सो हमें क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन कहां पर जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी 36,0। ठीक, अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर हमने देखा, दोनों स्ट्रेट लाइन पर हमने देखा, ये किसकी स्ट्रेट लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 36, एक दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट, व्हाट, एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने एनालिसिस किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एनालिसिस किया, तो ये कहां, ये x पर मिल रही है 20 पर और y पर मिल रही है 16 पर। क्लियर है, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये कॉमन सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का, और कॉमन सॉल्यूशन ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का जो
कॉमन सॉल्यूशन होता है, कॉमन पॉइंट वही क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, वही x की वैल्यू y की वैल्यू। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 20 एंड y की वैल्यू कितनी 16। मतलब जो हमारे डायमेंशंस थे, हमने जो x कंसीडर किया था वो कितनी आई 20 मीटर एंड विड्थ जो हमारी है विड्थ y कंसीडर किया था वो आई कितनी 60 मीटर। और उसने बोला है कि लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, चेक भी कर सकते हैं, इधर 20 रखा या y की प्लेस पर क्या 16 प्लस 4, सो क्या आ गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 20। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व किया एंड बाय द हेल्प ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, डायमेंशन फाइंड आउट करे। थैंक यू, जय